हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर, और इस बेस पर हम एक क्वेश्चन करेंगे। तो एरर क्या होता है कि अगर कोई भी मेज़रमेंट लिया जाता है तो उस मेज़रमेंट में चाहे कितना ही प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट यूज़ कीजिए, फिर भी कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी रहती है या कुछ ना कुछ कमी रह जाती है। ठीक है, उस कमी को या उस अनसर्टेनिटी को ही हम एरर कहते हैं। एरर पे मैंने एक वीडियो बनाई थी, इसलिए मैं ज़्यादा इसे डिटेल में डिस्कस नहीं करूँगा। और एरर, सिस्टमैटिक एरर एंड रैंडम एरर, ये सब डिस्कस किया था ना। एब्सोल्यूट एरर क्या होता है? देखिए, जब हम कोई मेज़रमेंट ले रहे हैं तो उसकी कोई ना कोई तो ट्रू वैल्यू होगी, कोई ना कोई तो स्टैंडर्ड वैल्यू होगी जो हमें पता नहीं है, जो हम मेज़र करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो जो एक्चुअल वैल्यू होती है, जो हम मेज़र करने की कोशिश करते हैं, उसे बोलते हैं ट्रू वैल्यू। तो आपको समझना होगा कि ट्रू वैल्यू क्या है। ट्रू वैल्यू या फिर स्टैंडर्ड वैल्यू भी कह देते हैं। स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ द मेज़रमेंट वो होता है एक्चुअल वैल्यू। तो एक्चुअल वैल्यू तो पता होती नहीं है, ठीक है, लेकिन इसकी रिक्वायरमेंट कई बार क्वेश्चन में पड़ेगी। तो ट्रू वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? कुछ क्वेश्चंस में दे भी देते हैं, ट्रू वैल्यू गिवन भी होगा, कुछ क्वेश्चंस में दे दिया जाएगा, बट मोस्टली केसेस में ट्रू वैल्यू या स्टैंडर्ड वैल्यू गिवन नहीं होगा। तो उस केस में क्या करेंगे, मैं अभी आपको बताऊँगा। तो जब हम कोई मेज़रमेंट लेते हैं, ठीक है, तो मेज़रमेंट में एब्सोल्यूट एरर का क्या मतलब है? मेज़रमेंट में एरर क्या होता है, पहले तो ये समझते हैं। एरर का मतलब है मेज़रमेंट माइनस ट्रू वैल्यू कर दीजिए, ठीक है, उसे बोलते हैं एरर। तो अब आप कहेंगे सर ट्रू वैल्यू तो पता नहीं है, तो फिर ट्रू वैल्यू माइनस कैसे करें? देखिए, अगर क्वेश्चन में ट्रू वैल्यू गिवन नहीं है, जो जितनी मेज़रमेंट आप लेते हैं, फॉर एग्जांपल आपने लेंथ मेज़र करनी है और आप लेंथ की 10 मेज़रमेंट आपने ली, तो उन 10 मेज़रमेंट का आप मीन ले लेंगे और उसे बोलेंगे ट्रू वैल्यू। फॉर एग्जांपल, आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का मेज़रमेंट ले रहे हैं और मेज़रमेंट मान लो n है, A1, A2, A3, टोटल n मेज़रमेंट्स हैं। तो क्योंकि ट्रू वैल्यू गिवन नहीं है, तो हम ट्रू वैल्यू के तौर पर ए मीन को कंसीडर करेंगे। ए मीन निकालेंगे, यानी जितनी भी रीडिंग ली है उनका मीन निकालेंगे और उसे हम ट्रू वैल्यू मानेंगे। तो यहाँ पर ट्रू वैल्यू होगा A1 प्लस A2 प्लस A3 अप टू AN डिवाइडेड बाय n, दैट मीन्स मीन वैल्यू ऑफ द ऑल रीडिंग्स, ऑल मेजरमेंट्स। ठीक है, इसे आप ट्रू वैल्यू या स्टैंडर्ड वैल्यू कंसीडर करेंगे। अब एरर निकालना है, मान लो एरर इन A1। तो एरर इन A1 क्या होगा? एरर इन A1 का मतलब है A1 माइनस A मीन। एरर इन A2 माइनस A मीन। एरर इन A3 माइनस A मीन, दैट मीन्स मेजरमेंट माइनस ट्रू वैल्यू। इसी तरह से एरर इन AN वो हो जाएगा मेजरमेंट माइनस ट्रू वैल्यू। ओके, बट यहाँ तो एब्सोल्यूट एरर लिखा है, मैंने क्या लिखा है यहाँ पे? एरर। एब्सोल्यूट का मतलब होता है मैग्नीट्यूड ऑफ एरर। जब ये आप एरर कैलकुलेट करेंगे तो कुछ पॉजिटिव आएंगी, कुछ नेगेटिव भी आएंगी। एब्सोल्यूट एरर का मतलब है केवल उनके मैग्नीट्यूड पे कंसंट्रेट करना है। तो एब्सोल्यूट एरर को तो हम डेल्टा A1, डेल्टा A2, डेल्टा AN इनसे रिप्रेजेंट करते हैं, बट एब्सोल्यूट एरर को रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा A1 मॉड में। तो इसे बोलते हैं एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर का मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ एरर इन A, तो इट विल बी इक्वल टू A मॉड A1 माइनस A मीन। ठीक है, इनका मॉड करना है तो सबका ही मॉड कर देंगे। सिमिलरली एब्सोल्यूट एरर इन A2 इज मॉड A2 माइनस A मीन। ओके, इसी तरह से एरर इन एब्सोल्यूट एरर इन AN इज मॉड AN माइनस A मीन। ठीक है, तो अब ये सारे जो एरर्स आ रहे हैं, दीज आर एब्सोल्यूट एरर्स इन मेजरमेंट्स। दिस इज एब्सोल्यूट एरर इन A1, दिस इज एब्सोल्यूट एरर इन A2, दिस इज एब्सोल्यूट एरर इन AN। एब्सोल्यूट एरर क्या होता है? तो एब्सोल्यूट एरर है मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस बिटवीन इंडिविजुअल मेजरमेंट एंड ट्रू वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी, उसे बोलते हैं एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, तो जितनी भी रीडिंग्स आई थी, जितनी भी मेजरमेंट थी, सबके कॉरेस्पॉन्डिंग हमने एब्सोल्यूट एरर निकाल लिया। उसके बाद निकालते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर। तो नाम से पता चल रहा है मीन एब्सोल्यूट एरर मतलब मीन ऑफ एब्सोल्यूट एरर्स। मीन एब्सोल्यूट एरर इसका मतलब है मीन ऑफ एब्सोल्यूट एरर्स।
ठीक है, शॉर्ट में कहते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर। तो मीन एब्सोल्यूट एरर का मतलब है जितनी एब्सोल्यूट एरर्स हैं उनका मीन ले लीजिए। दैट मीन्स डेल्टा A1 मॉड डेल्टा A1 प्लस मॉड डेल्टा A2 प्लस मॉड डेल्टा A3 प्लस डेल्टा AN, ठीक है, डिवाइडेड बाय n। सो दिस इज कॉल्ड मीन एब्सोल्यूट एरर। इसको हम डेल्टा A मीन से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। तो ये इसके बराबर है। नाउ तो ये हो गया मीन एब्सोल्यूट एरर। जब हमें मीन एब्सोल्यूट एरर मिल जाता है तो जो रीडिंग हम लिखते हैं वो ऐसे लिखते हैं कि A इज़ इक्वल टू A मीन प्लस माइनस डेल्टा A मीन, ठीक है। अभी मैं एग्जांपल दूंगा तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अभी हम सिर्फ स्ट्रक्चर बना रहे हैं, उसके बाद एग्जांपल से आपको क्लियर होगा। तो A की वैल्यू A मीन प्लस डेल्टा A मीन और A मीन माइनस डेल्टा A मीन के बीच में लाई करेगी। इसके बाद आता है रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर क्या होता है? रिलेटिव एरर इज रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर टू ट्रू वैल्यू। तो मीन एब्सोल्यूट एरर टू ट्रू वैल्यू यानी A मीन, ये जो रेशियो होता है इसे बोलते हैं रिलेटिव एरर। परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर क्या होता है? रिलेटिव एरर मल्टीप्लाई बाय 100 इज कॉल्ड परसेंटेज एरर। दैट मीन्स एब्सोल्यूट मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100, इसे बोला जाता है परसेंटेज एरर। अब हम एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि आपको कोई स्टैंडर्ड वैल्यू या ट्रू वैल्यू गिवन नहीं है, सिर्फ मेजरमेंट्स गिवन है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले हमें मीन ट्रू वैल्यू डिटरमाइन करनी पड़ेगी। ट्रू वैल्यू, तो ट्रू वैल्यू क्या होगी? सपोज मैं टाइम पीरियड को T से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो T1, T2, T3, T4, T5 डिवाइडेड बाय 5। T1 कितना है? T1 है 2.63 फर्स्ट रीडिंग, प्लस T2 2.56, T3 2.42, T4 2.71 प्लस 2.80 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है। इसे मैं टी मीन लिख देता हूँ। यहाँ पे टी मीन ही ट्रू वैल्यू है। टी मीन मतलब मीन ऑफ ऑल मेजरमेंट्स ऑफ टाइम पीरियड। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 13.12 बाय 5 सेकेंड्स और इसका रिज़ल्ट आएगा 2.624 सेकेंड्स। अब आप नोट कर सकते हैं कि जितनी भी हमारी रीडिंग थी ये 3 डिजिट तक सिग्निफिकेंट थी और यहाँ पे 4 डिजिट आ रही है, तो आप इसे 3 डिजिट तक रखेंगे 2.62 सेकेंड्स। दिस इज़ द मीन वैल्यू ऑफ ऑल मेजरमेंट्स ऑफ टाइम पीरियड एंड इट विल बिहेव एज ट्रू वैल्यू और स्टैंडर्ड वैल्यू, ओके। अब हमारा काम है आगे एब्सोल्यूट एरर डिटरमाइन करना। तो एब्सोल्यूट एरर इन T1 इज मॉड T1 माइनस T मीन। T1 क्या है? T1 है 2.63 माइनस T मीन इज 2.62, ओके। तो इसका रिजल्ट क्या आएगा? 0.01 सेकेंड, ओके। सिमिलरली T डेल्टा 2 आप फाइंड करेंगे तो वो आएगा 2.56 माइनस 2.62, तो इसका रिज़ल्ट आ जाएगा 0.06 सेकेंड्स। सिमिलरली डेल्टा T3 इज़ इक्वल टू 2.42 माइनस 2.62, रिज़ल्ट विल बी 0.20 सेकेंड्स। T4 डेल्टा T4 is equal to 2.71 minus 2.62 is equal to 0.09 seconds. Similarly, delta T5 is equal to mod 2.80 minus 2.62 which will be equal to 0.18 second. These are absolute errors in all readings, okay. तो ये हमें हर एक रीडिंग में एब्सोल्यूट एरर मिल गए। अब हम निकालेंगे मीन एब्सोल्यूट एरर। तो मीन एब्सोल्यूट एरर
जैसे मैंने आपको बताया था मीन एब्सोल्यूट एरर का मतलब मीन ऑफ ऑल एब्सोल्यूट एरर्स, तो इन सब का मीन लेना है, और मीन लेना मतलब इन्हें ऐड करो और इनके नंबर से डिवाइड कर दो। तो 0.01 प्लस 0.06 प्लस 0.20 प्लस 0.09 प्लस 0.18 डिवाइडेड बाय 5। ओके, तो इससे आपको रिजल्ट मिल जाएगा 0.54 सेकेंड्स डिवाइडेड बाय 5। सो रिजल्ट विल बी इक्वल टू 0.11 सेकेंड्स। तो मीन ऑफ एब्सोल्यूट एरर इज़ 0.11 सेकेंड। इसका मीनिंग क्या है? मीनिंग ये है कि जो हमारा रीडिंग जो हमारा वैल्यू है, जो एक्चुअल वैल्यू है वो कहीं ना कहीं टी मीन प्लस माइनस 0 डेल्टा टी मीन के बराबर होगी। क्या मतलब? मतलब ये हुआ कि जो आप फाइंड करना चाह रहे हैं वो 2.62 प्लस माइनस 0.11 सेकेंड के बराबर होगी। अब इसका क्या मतलब है प्लस माइनस का? मतलब जो आप टाइम पीरियड फाइंड करना चाह रहे हैं वो 2.62 प्लस 0.11 टू 2.62 माइनस 0.11 के बराबर या इसके बीच में कोई वैल्यू होगी, यानी कि इसकी वैल्यू 2.73 सेकेंड्स टू 2.51 सेकेंड्स के बीच में होगी। तो जो हम टाइम पीरियड मेज़र करना चाह रहे हैं वो कहीं इसके बीच में होगी, पर एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता कहाँ होगी। ठीक है, ये एब्सोल्यूट एरर है और ये कहीं ना कहीं ट्रू वैल्यू हमने लिया है, पर परफेक्टली ट्रू वैल्यू हमें पता नहीं, बस हम इसे ट्रू वैल्यू की तरह कंसीडर किया था, पर परफेक्टली ट्रू वैल्यू कहीं इसके बीच में लाई करेगी, बस इतना हमें पता चल गया है। ठीक है, अब इसके बाद हमें निकालना था रिलेटिव एरर। तो रिलेटिव एरर के लिए रिलेटिव एरर का फॉर्मूला क्या बताया था? मीन एब्सोल्यूट एरर, सो दिस इज मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू, दिस रेशियो इज कॉल्ड रिलेटिव एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर इज 0.11 एंड टी मीन इज गिवन 2.62। तो इसका रिजल्ट जो आपको मिलेगा वो अप्रॉक्सीमेटली 0.04 मिलेगा। ठीक है, परसेंटेज एरर निकालना है, तो परसेंटेज एरर इज इक्वल टू रिलेटिव एरर मल्टीप्लाई बाय 100। रिलेटिव एरर इज 0.04 मल्टीप्लाई बाय 100, सो यू विल गेट 4%। सो दिस इज परसेंटेज एरर। आई होप आपको एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर, परसेंटेज एरर ये सब क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स। बच्चों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच।